ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ईडी सीबीआई लगा देते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा न कर पाए। सभी को जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले चंदन क्यारी बोकारो जिले के आप सभी माताएं बहनें नौजवान साथी बड़े बुजुर्गों को आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए पुनः आप लोगों को जोहार करता हूं। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ। आप लोग को अच्छा लगा सरकार का काम? मैया सम्मान अच्छा लगा? सावित्रीबाई फुले योजना अच्छा लगा? आपका आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि हम लोग इसलिए बोले क्योंकि अभी 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है। हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग हमारे गांव देहात में वोट बटोरने के लिए इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। एक समय था कि हमारे मूलवासी आदिवासी की ताकत जब यहां पर फैक्ट्रियों में हजारों की तादाद में लोगों का बहाली होता था, लेकिन आज एक बहाली करके देखिए तो पता चलेगा आपका बेटा बेटी का तो बहाली होता नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी लोग है, जो पूंजीपतियों की जमात, इन लोग का जरूर उद्धार हो रहा है। आज आप लोगों का सेवा करते करते कोरोना काल में हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया, हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ और हमारे इससे पहले पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह जी का भी निधन हुआ। और आज इस राज्य को बचाने के लिए इतना बड़ा हमको कीमत चुकाना पड़ा है। अगल बगल राज्य में आम आदमी लोग ऐसा मरता था, लेकिन जानवर मरता था। मिट्टी दफन करने के लिए आदमी लोगों को मिट्टी खत्म, जलावन के लिए लकड़ी खत्म, लेकिन इस राज्य में शांतिपूर्वक कोरोना को पार किया। वो इसलिए हुआ कि हमारी महिला दीदी कोरोना काल में गांव-गांव में दाल भात की योजना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त खिलाने का काम करता था। और उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम आज इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। और इसी लड़ाई में हमारे विपक्ष लगातार हम पर झूठा आरोप लगाता रहा, हमको 5-6 महीना तक जेल में भी डाल दिया। राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ईडी सीबीआई लगा देते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा न कर पाए। ये देश का पहला राज्य है जो सब बुजुर्गों को, जितना भी बुजुर्ग है झारखंड में, सबको पेंशन देने का काम हो रहा है। पहला ये राज्य। आज हमारा बाल बच्चा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार के मदद से विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज खोली जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली जा रही है, लेकिन इनको ये रास नहीं आता। ये लोग गरीबों के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए इनके पास ना आंसू है ना संवेदनाएं हैं। ये लोग इन प्रकारेण अपना व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जनता इनको मदद नहीं करती है तो सरकार को भी खरीदने का काम करता है, लेकिन जनता जब ठान ले तो ऐसे ताकतवर को भी उठा के नीचे फेंकने का काम सदियों से होता रहा है और इस बार भी किया जाएगा।
तो इसलिए सभी माताएं बहनें, विशेषकर यहां बच्ची आई है, बताओ यहां महिलाएं भी आई है, आप लोगों को पेंशन के लिए, राशन के लिए, इन सब का कार्ड बनाने के लिए कितना बीडीओ के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था, ब्लॉकों और दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन आज सारा चीज, आपका पेंशन का कार्ड, आपका सम्मान राशि का कार्ड, आपका राशन का कार्ड आपके दरवाजे और आपके पंचायत में बनता है। आपको चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज जिस चीज के लिए पदाधिकारियों को तनख्वाह मिलता है, वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए मिलता है। लेकिन 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन पदाधिकारियों का चमड़ा इतना मोटा कर दिया है कि इनका चमड़ा गरीब गुरुआ लोगों के लिए नहीं है, अब सिर्फ मखमल में सोने वाले लोगों के लिए। लेकिन अब हम लोगों ने चाबुक लगाया है कि गांव गांव जाना होगा, टोला टोला जाना होगा और गरीबों की समस्या का समाधान करना होगा। आज हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, इनको सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोगों ने जोड़ा है ताकि ये लोग अपना पढ़ाई ना छोड़े, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी लाया है, उसको बच्चियों को दिलाइए, बच्चों को दिलाइए। डॉक्टर इंजीनियर जब आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा फीस देने की जरूरत पड़ेगी। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोगे, बैंक में जाओगे, तुरंत आपको 15 लाख रुपया बैंक देने के लिए तैयार हो जाएगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो तरह तरह की चीजें हैं, बातें धीरे धीरे याद आ रही है और भी बातें हम भी बोलते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आज के इस शिलान्यास उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, आज हम लोगों ने कई कुर्बानियां दी हैं, तब आज पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है। आज बिजली हो, आज सड़कें हो, चाहे आधारभूत संरचना हो और गरीब गुरुआ को अपने पैर में खड़ा करने का बात हो, आज रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। आज अबुआ आवास के माध्यम से हर गरीब को आवाज देने का हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। इसके लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने पैसा मांग मांग करके हम लोग का नाक घिस गया, लेकिन पैसा नहीं दिया। लेकिन अभी चुनाव आया है, पता चला है कि गरीबों को आवाज देने का पैसा आया। 4 साल तक हम लोग का गरीब गुरुआ का पैसा इन लोगों ने अपने राज्य में जाके दे दिया।